हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. Yesterday we have completed the chapter The Ailing Planet, The Green Moment's Role, written by Nani Palkhiwala, and it was published in 1994. कब पब्लिश हुआ था बच्चों? 1994 में. क्लियर? तो कल हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था और कई चीजें आपने लर्न भी करी होगी अपने प्लैनेट के बारे में कि हाउ टू प्रोटेक्ट, कैसे हमने प्रोटेक्ट करना है या किस तरह से हमने डिस्ट्रॉय किया था, इसको रूइन किया था, इसके रिसोर्सेज को ओवर यूज करा था. और लास्ट में हमने सीखा था कि हाउ अवेयर हुए थे और अवेयर कराना है हमें लोगों को, हाउ टू प्रोटेक्ट, हाउ टू प्रिजर्व योर planet. Clear बच्चों? We are going to discuss today. We are going to discuss the summary. और मेन प्रॉब्लम क्या है बच्चों? इंक्रीज इन द पॉपुलेशन. और इसी के कारण से जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्योंकि हमारी नीड्स बढ़ गई हैं. हमारी जो है नीड को हमने वांट्स बना दिया है. बेसिक नीड्स बढ़ गई हैं, क्योंकि जितना पॉपुलेशन होगी उतना ही जो है हमें शेल्टर चाहिए और ओवर यूज करते हैं हम रिसोर्सेज को. क्लियर? तो यही हम यहाँ पे पढ़ रहे थे बच्चों. फिशरीज विल कोलैप्स. 4 हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम है. The four system also provide food raw materials for industry except mirror and synthetics. With these systems becoming unsustainable. Unsustainable means क्यों? क्योंकि हम उनको ओवर यूज कर रहे हैं. फिशरीज विल कोलैप्स. द फॉरेस्ट विल स्लोली, धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? डिसअपियर हो रहे हैं. ग्रासलैंड्स विल टर्न इनटू बैरन वेस्टलैंड एंड क्रॉप, जो क्रॉप लैंड्स हैं विल बिकम वर्स, और ज्यादा खराब हो रही. इन पुअर कंट्रीज फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन फॉर फ्यूल. जो पुअर कंट्रीज हैं जहां पे लकड़ियों को यूज किया जाता है फॉर फ्यूल वुड विच इज यूज फॉर कुकिंग पर्पसेज, देयर आर सम एरियाज वेयर द कॉस्ट, और कहीं कहीं जगह क्या है बच्चों, द कॉस्ट ऑफ फ्यूल वुड इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ फूड. इससे आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना फॉरेस्ट हमने कट कर दिया है. वी आर डे बाय डे वी आर लॉसिंग आवर फॉरेस्ट. इट इज लीडिंग टू डिफॉरेस्टेशन एट एन अलार्मिंग स्टेज. जो हमने अलार्मिंग रेट, क्योंकि हमने यहाँ पे डेटा देखे थे कि किस तरह से हम जो है एक सेकेंड में हम कितने एकड़ में वी आर लॉसिंग द फॉरेस्ट. One of the reasons for the exploitation of the environment is increasing the population. Main कारण क्या है बच्चों? Increasing in the population. It is observed that about 1 million people population is increasing in every 4 days. तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने रैपिडली हमारी जो है पॉपुलेशन इंक्रीज करी है इन द वर्ल्ड. दिस इज नॉट ए गुड साइन. देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. अगर हम इसी तरह से जो है पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करेंगे, अभी क्या है बच्चों, जितने भी हमारे रिजल्ट्स आए हैं उससे कंक्लूजन निकला है कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. डेवलपमेंट इज द बेस्ट contraceptive for this problem as it will help in reduction in fertility, increase in education, income and improvement in health. We must see the world as a whole and not as dissociated parts. हमें अलग अलग पार्ट में नहीं देखना चाहिए, as a whole देखना चाहिए. और क्योंकि जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है and we are the part of this earth. It is a holistic and ecological view. According to Lester Brown, we have not inherited the earth from our forefathers, but we have borrowed it from our future generation. हमने जो है अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए इसको बोरो किया है, ना कि हमें इनहेरिट हुआ है. अब जो हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, हमने समरी डिस्कस कर ली है. वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर. यस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर. लेट्स डिस्कस द मल्टी चॉइस क्वेश्चन. Now come to the first question, that is every 4 days the world population increase. अभी हमने डेटा पढ़ा था बच्चों, कितनी इंक्रीज हो रही है? 1.5 मिलियन,
1 मिलियन या 1.7 मिलियन या आपके हाफ अ मिलियन, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि 1700 में या 1800 में हमने देखा था कि 1 मिलियन जो है किस तरह से हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है 4 डेज में। अभी हमने यहाँ पे डेटा पढ़ा था बच्चों, क्लियर? डेटा क्या था? लेट्स रिवाइज। एवरी 4 डेज तो हमारी पॉपुलेशन कैसे बढ़ी है? डेवलपमेंट इज द बेस्ट इंक्रीजिंग इन, जो हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है 1 मिलियन, 1 मिलियन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग इन एवरी 4 डेज। तो 4 दिन में अगर 1 मिलियन इंक्रीज हो रही पॉपुलेशन, तो आप देख सकते हैं कि आज हमारी पॉपुलेशन कहाँ पहुंच गई है, चाहे इंडिया की बात करें चाहे हम वर्ल्ड की बात करें। क्लियर? तो इट्स राइट आंसर इज योर 1 मिलियन। कितना है बच्चों? आंसर इज योर राइट आंसर इज योर 1 मिलियन। What forms the foundation of the global economic system according to Lester Brown? अब यहाँ पे लेस्टर ब्राउन का मैंने आपको बताया था, जो हमने यहाँ पे जितने साइंटिस्ट हैं या एनवायरमेंटलिस्ट हैं उनके हमने व्यूज पढ़े हैं। तो फिशरीज है, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड्स है या क्रॉपलैंड्स है। तो कौन से 4 हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम से कौन से हैं बच्चों? फिशरीज है, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड्स है एंड croplands. Second option is given here, land and water, forest, fisheries and grasslands. Yeah, fisheries and forests. So its right answer is your fisheries, forests, grasslands and croplands. Now come to the next question, that is, scientists have catalogued about कितने जो हैं यहाँ पे species उन्होंने अभी कैटलॉग करी हैं, that is your 1.4 लिविंग स्पीसीज विद विच मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ। हम जो है इस अर्थ को शेयर कर रहे हैं विद 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज with which mankind shares the earth. Clear? So its right answer is your 1.4. Next question is, where was the first nationwide Green Party founded? USA, Australia, New Zealand या Canada? Which one is the right answer बच्चों? तो हमने फर्स्ट ही पढ़ा था बच्चों, न्यूजीलैंड। इट वाज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड। तो इट्स राइट आंसर इज योर सी, न्यूजीलैंड। हु सेड वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम फॉर आवर चिल्ड्रन। कि हमने ये जो है इनहेरिट नहीं हुई है, बट हमने क्या करी है इसको, वी हैव बोरोड इट फॉर आवर चिल्ड्रन। किसने बोला है बच्चा? मार्गरेट थैचर, मिस्टर एडवर्ड वुलर या मिस्टर लेस्टर ब्राउन या ब्रांड कमीशन? तो ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर इज योर मिस्टर लेस्टर ब्राउन। नेक्स्ट है बच्चों, what is the transcending concern? The survival of the planet, the survival of the forest, या global warming, या to save water? तो transcending concern means the survival of the planet. ये सारी चीजें हमने बच्चों ऑलरेडी इन डिटेल भी लर्न। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन, व्हाट आर द 3-year स्टडी कंडक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन स्टेट? जो 3 ईयर की जो स्टडी करी थी थ्रू एरियल फोटोग्राफ से करी थी या सैटेलाइट इमेजरी से करी थी। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, एनवायरमेंट हैज डेटोरिएटेड दैट इट्स क्रिटिकल इन 88 कंट्रीज। कितनी कंट्रीज में इन्वेस्टिगेशन किया था? Forests are being cut down at an alarming rate. Yeah, there is not much of drinking water left. Yeah, fossil fuels are getting extinct at a fast rate. So its right answer is your first one, that is environment has deteriorated. That is a critical in 88 countries. क्योंकि जो उन्होंने स्टडी करी थी थ्रू एरियल फोटोग्राफ से और सैटेलाइट इमेजरी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू? द प्रिजर्वेशन ऑफ द एनवायरमेंट, द सेविंग ऑफ द वाटर रिसोर्सेज, या सेविंग ट्रीज, रेन वाटर हार्वेस्ट? तो ऑब्वियसली राइट आंसर इज योर द प्रिजर्वेशन ऑफ द एनवायरमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, what is one of the reasons for the exploitation of the environment? आपको क्या लगता है बच्चों, अभी पूरा चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड, तो आपको क्या लगता है कौन सा रीजन जो है परफेक्ट है फॉर द, या आप कह सकते हैं विच वन जो गिवन है आपके पॉइंट्स, ऑप्शंस? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ग्लोबल वार्मिंग, एनिमल एक्सटिंक्शन, वाटर. तो ग्लोबल वार्मिंग भी किसकी वजह से हो रही है? इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन हो रही है. एनिमल एक्सटिंक्ट क्यों कर रहे हैं? वी आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. वाटर. तो इट्स राइट आंसर क्या है बच्चों? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. चाहे आपकी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, चाहे आपका डिफोरेस्टेशन हो रहा है, चाहे आपके जो फिशरीज हो रही है कोलैप्स हो रही है, या फॉरेस्ट डिसअपियर हो रहे हैं, या क्रॉपलैंड्स आपके जो है वर्स हो रही हैं, राइट, या आपके जो ग्रासलैंड्स हैं बैरन लैंड में चेंज हो रही है. इट इज ऑल ड्यू टू वी ह्यूमन बींग्स, हमारी वजह से हो रहा है. एंड इट इज द मेन रीजन क्या है? इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन. तो ये अभी हमने क्या करे बच्चों? क्वेश्चन आंसर्स करे. अभी हम करेंगे बच्चों एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस. एग्जाम में आते हैं बच्चों, एक एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा आपको और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस. अब फर्स्ट वन इज योर, वी हैव शिफ्टेड वन horse irrevocably from the mud. अब let's see the questions given based on this extract. First one is your, how have we shifted from our view of the world? कैसे हमने शिफ्ट करा है? तो इट्स राइट आंसर क्या है? हम मैकेनिस्टिक व्यू से कहाँ पे आए हैं? होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू. तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन विच इज ऑलरेडी गिवन इन द एब्स्ट्रैक्ट. क्लियर? तो कैसे लिखना है? वी हैव शिफ्टेड our view of the world from the mechanistic view to holistic view and ecological view. Clear? What did Copernicus teach mankind? अब Copernicus ने क्या बोला था? इससे पहले हमें नहीं पता था कि जितने हमारे जो planets हैं they revolve around the sun. तो ये this is the answer. Copernicus taught mankind in the 16th century that the earth and the other planets revolve around the sun. कि अर्थ और अदर प्लैनेट्स हैं किसके चारों तरफ घूमते हैं? आपने सोलर इक्लिप्स पढ़ा, सोलर जो है पढ़ा होगा, सोलर फैमिली की किस तरह से ये सन है और सारे जो हैं प्लैनेट्स रिवॉल्व करे हैं अराउंड द सन. सोलर सिस्टम पढ़ा होगा बच्चों आपने. तो सोलर सिस्टम में क्या पढ़ते हैं आप? इस सन और सन के चारों तरफ सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करें, इवन आवर प्लैनेट अर्थ. तो दिस इज द आंसर बच्चों. तो कॉपरनिकस, अब यहाँ पे टीच का क्या हो जाएगा बच्चों? टॉट. टीच, टॉट, टॉट. Copernicus taught mankind that the earth and other planets revolve around the sun. Which growing worldwide consciousness is the author referring to here? अब किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? Here is the answer that the earth, जो अर्थ है हमारी, itself a living organism. The author is referring to growing worldwide consciousness that the earth itself is a living organism. उसके जो है अपने क्या है, एक enormous है और उसके अपने जो है मेटाबॉलिक नीड्स है एंड वाइटल इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है. लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज एन एनॉर्मस बीइंग, वी आर द पार्ट ऑफ दिस प्लैनेट. नेक्स्ट है, व्हाट नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड? किस चीज के लिए यहाँ पे यूज हुआ है कि हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए या हमें उसका प्रिजर्व करनी चाहिए? जितने भी उसके प्रोसेसेस चल रहे हैं या मेटाबॉलिक नीड्स हैं उसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए और प्रिजर्व करना चाहिए. So here is the answer, metabolic needs and vital processes which need to be respected and preserved. The right answer कैसे लिखेंगे? How to write the answer? The metabolic needs and vital means important processes
of the earth need to be respected and preserved. Find words from the extract which means the same in a way that cannot be changed. तो एक वर्ड देखना है जिसका मीनिंग क्या है बच्चों, इन अ वे दैट कैनॉट बी चेंज, जिसको हम जो है चेंज नहीं कर सकते, तो दैट इज दैट वर्ड इज योर इरेवोकेबली. दिस इज द राइट आंसर. क्लियर? तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पे यूज करना है, लिखने हैं आंसर्स. नेक्स्ट है बच्चों जाम्बिया लुसाका. जाम्बिया देयर इज अ केस, जैसे हमने कई बार रिपीट भी किया था कि एक लुसाका, एक जगह लुसाका जाम्बिया में एक केज है, देयर इज अ एक लार्ज जो है बड़ा केज है, और उसमें क्या है बच्चों, देयर इज नो एनिमल बट देयर इज अ लार्ज मिरर. और ऊपर क्या नोटिस लिखा हुआ उसमें, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, एंड इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल बट देयर इज अ मिरर. और जिसमें आप अपनी इमेज को देख के आप ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि यू आर द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन दिस वर्ल्ड. क्लियर? नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, विच नोटिस हैंग्स इन द जू एट लुसाका. तो कौन सा है बच्चों, द वर्ल्ड्स मोस्ट dangerous animal. The notice reads the most dangerous animal. What is found inside the cage? Cage के अंदर क्या है बच्चों? There is no animal. Here is the answer. But क्या है वहां पे? There is a mirror. एक शीशा है. But only a mirror where the visitor sees himself. जहाँ पे कोई भी visitor आएगा वो अपना face देगा, and under it is जो है understood that you are the most dangerous animal in this world. What is the new awareness dawned upon man? The new awareness is to realize the wisdom of shifting from a system based on domination. यहाँ पे आंसर है बच्चों, न्यू अवेयरनेस has dawned upon the most dangerous animal in the world. He has realized wisdom of shifting from a system based on domination to one which is based on partnership. तो अगर आप रीड करेंगे तो यहाँ पे यू विल गेट द राइट आंसर इन द एक्सट्रैक्ट. नेक्स्ट है बच्चों, हाउ मेनी लिविंग स्पीसीज हैव द साइंटिस्ट कैटलॉग्ड. यहाँ पे आंसर है, हियर इज द आंसर, 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज. तो साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज. राइट? तो आगे आंसर लिखना, नो नीड टू राइट, क्योंकि जितना पूछा है उतना ही आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना है. एक एक नंबर के होते हैं बच्चों, तो अच्छी परसेंटेज आपकी बन सकती है अगर इफ यू डू इट करेक्टली. फाइंड द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट. इग्नोरेंस, यहाँ पे एक वर्ड है बच्चों, इग्नोरेंस. सेफ में यहाँ पे अपोजिट लिखना है बच्चों. तो इग्नोरेंस यहाँ पे क्या है, अवेयरनेस. सेफ मीन्स, और अपोजिट क्या होगा इसका, डेंजरस. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अवेयरनेस वर्ड कहाँ है बच्चों, विच इज अपोजिट टू इग्नोरेंस. ये है बच्चों अवेयरनेस. नेक्स्ट है आपका सेफ, और एक होगा यहाँ पे डेंजरस. दिस इज द अपोजिट ऑफ सेफ. तो आपको ये देखना है कि सिमिलर मीनिंग वर्ड ढूंढना है या अपोजिट ढूंढना है. तो यहाँ पे हमने क्या ढूंढा है, अपोजिट मीनिंग. इग्नोरेंस, अवेयरनेस, सेफ, डेंजरस. नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट प्रिंसिपल है बायोलॉजिकल सिस्टम हैव बीन मेंशन इन द पैसेज. कौन सी बात करी है बच्चों, तो ये कई बार हमने रिपीट करी है, आपको लर्न भी हो गया होगा. फॉरेस्ट है, फिशरीज है, ग्रेसलैंड्स है, एंड क्रॉपलैंड्स है.
What does the biological system provide? क्या प्रोवाइड करते हैं? रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज except minerals and petroleum derived synthetics. What happens when the productivity of these biological systems are impaired? Means अगर कम हो जाती है, वीक हो जाती है, तो क्या होगा बच्चों? Consequently जो फिशरीज है वो कोलैप्स हो जाएंगे, फॉरेस्ट डिसअपियर हो जाएंगे, ग्रासलैंड्स टर्न इनटू बैरन वेस्टलैंड, क्रॉपलैंड जो है और भी डेटोरेट हो जाएंगी या वर्स हो जाएंगी. क्लियर? तो यहाँ पे आंसर है बच्चों ये, दिस इज द आंसर कि फिशरीज कोलैप्स हो जाएंगे. व्हाट हैपेंस इन पुअर कंट्रीज? पुअर कंट्रीज में क्या होगा बच्चों? लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड. मीन्स कि किस तरह से उनको यूज किया जाता है, कट किया जाता है in order to procure firewood for cooking. Find the words in the passage which mean worldwide. Worldwide means क्या होता है बच्चों? Global, diminished means weak, means impaired. Impaired means less production या weak. तो ये 2 वर्ड्स हमने मार्क करे सेम मीनिंग के, और इससे पहले हमने अपोजिट ढूंढे थे बच्चों. तो ये आप ध्यान रखें कि एग्जाम में क्या पूछ रहे हैं आपसे, अपोजिट है या सेम मीनिंग है. क्लियर बच्चों? तो इस तरह से आपको आंसर्स लिखने. नेक्स्ट है बच्चों, ये अभी हमने एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस करे, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस हमने यहाँ पे करे हैं बच्चों. लेट्स डिस्कस 20-30 वर्ड्स के या लॉन्ग क्वेश्चंस जो आते हैं, हाउ टू राइट द आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट डज द नोटिस द वर्ड्स मोस्ट. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों. डेंजरस एनिमल एट अ केस इन द जू एट लुसाका जाम्बिया सिग्निफाई. क्या सिग्निफाई करता है? The notice the world's most dangerous animal signifies that human has deteriorated the planet from a long time, that his own survival is under threat now. क्योंकि अभी क्या है बच्चों, अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा टाइटल क्या था? एलिंग प्लैनेट, अनहेल्दी प्लैनेट. और उसके बाद हमने एक कंसेप्ट आया, हमारा जो है क्या कंसेप्ट आया? द ग्रेट मोमेंट्स रोल इन 1972. और हम लोग जो है किस तरह से जागरूक हो गए, क्योंकि हमने देखा हमारा प्लैनेट जो है बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गई है, उसकी हेल्थ. क्यों हो गया है? क्योंकि अब हमारी भी जो है वी आर ऑल्सो, जो हमारा सर्वाइवल है, इट इज अंडर थ्रेट, क्योंकि हमने ओवर यूज कर लिया है आर रिसोर्सेस. जैसे मैंने कई बार रिपीट करा, हमने अपनी नीड को वांट बना दिया है. जितनी हमें जरूरत है उसको हमने चाहत ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ओवर यूज कर लिया. और ये नहीं देखा कि हम कहाँ हैं, हम वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस प्लैनेट. अगर हम इसको प्रिजर्व नहीं करेंगे, रिपेयर नहीं करेंगे, जैसे होलिस्टिक व्यू क्या है बच्चों? We have to protect our planet from all the direction, from all the corners, not particular one part से. तो यही है नोटिस का मीनिंग बच्चों. signifies that human has deteriorated the planet. अगर लॉन्ग में आएगा तो आपके पास बहुत सारा मैटर है लिखने के लिए कि किस तरह से हमने इसको ईच एंड एवरी पार्ट हमने यूज करा है, अपनी नीड को जो है वांट करके ओवर यूज करा है, और किस तरह से रिपेयर नहीं करा है. क्योंकि हमें ये समझना चाहिए कि किस तरह से ये भी एक क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और हम उसके पार्ट हैं. तो जैसे हमारी जो है इम्पोर्टेंस जो है, इसके प्रोसेसेस होते हैं, फोटोसिंथेसिस होते हैं, और कैसे रिएक्शन होते हैं, सन की रेज पड़ती है, केमिकल प्रोसेसेस होते हैं. हाउ आर द अर्थ प्रिंसिपल, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बायोलॉजिकल सिस्टम बीइंग डिप्लीटेड. तो मेन हमारा आपको पता होना चाहिए कि हमारे 4 बायोलॉजिकल सिस्टम क्या है. फिशरीज हैं, फॉरेस्ट हैं, ग्रासलैंड्स हैं एंड क्रॉपलैंड्स है. तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन क्या है, कैसे ये डिप्लीट हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं. तो देयर आर 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम: फिशरीज, ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट एंड क्रॉपलैंड्स. These 4 systems provide, क्या प्रोवाइड करते हैं ये? फूड,
रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री, किसको छोड़ के मिनरल्स एंड सिंथेटिक्स, जिनको हम लैब में बना सकते। These systems have reached an unsustainable point where their productivity have impaired, means क्या हो गई है, वीक हो गई है, कम हो गई है, और जिसकी वजह से क्या होगा, रिजल्ट क्या है उसका, कि जो ओवर फिशिंग करके कोलैप्स हो जाएंगी। ओवर फिशिंग इज वेरी कॉमन नाउअडेज, क्योंकि सारे लोग क्या हो गए हैं, प्रोटीन कॉन्शियस हो गए हैं, आर बिकमिंग प्रोटीन कॉन्शियस। इन अदर कंट्रीज the forest is being used या cut down on a large scale to obtain wood for cooking, और यही रीजन है कि जो फॉरेस्ट हैं वो डिसअपियर हो रहे हैं। Firewood, in some areas firewood is more costly than food. Many species are under restriction या extinction in tropical forests। और किस तरह से हमारे जो ग्रासलैंड है वो किस में चेंज हो रहे हैं, बैरन लैंड में, और जो क्रॉपलैंड्स है और भी ज्यादा क्या हो रहे हैं, वर्स्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द ऑथर ओवर एवर्ड दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज वन। तो ये भी रीजन है बच्चों, और ये भी क्वेश्चन आ सकता है। द ऑथर प्रीफर दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज वन ऑफ द strongest factors behind the distortion of the future mankind, बिकॉज क्योंकि सबको पता है ओवर पॉपुलेशन होगी तो क्या क्या बढ़ेगा, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, हम उसकी जो है हमारी जो डिमांड्स हैं वो बढ़ जाएंगी हमारी, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमें शेल्टर चाहिए, हमें क्या चाहिए, फूड चाहिए टू सर्वाइव। तो यहाँ पे यही बताया गया है, बर्थिंग मोर चिल्ड्रन, ये पॉइंट्स हमने ऑलरेडी कई बार डिस्कस करे हैं। प्लीज बच्चों इसको नोट डाउन करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस ओवर पॉपुलेशन दैट डायरेक्टली इफेक्ट एवरीडे लाइफ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज ग्रीन मूवमेंट, ये हमने कई बार रिवाइज भी करा है। व्हाई हैज इट बिकम पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इस क्वेश्चन को जरूर करें बच्चों। इन न्यूजीलैंड में शुरू हुआ था 1972 में, कई बार मैंने रिवाइज भी कराया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, होलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू, ये भी मैंने आपको डिटेल में समझाया। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मीटिंग द डिमांड्स ऑफ द प्रेजेंट व्हाइल आल्सो प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट। हम अपनी डिमांड को भी पूरा करें और साइड बाय साइड अपने प्लैनेट को भी प्रोटेक्ट करें। व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सेम क्वेश्चन। तो बच्चों आपको कौन सा प्लैनेट चाहिए, ग्रोथ हुआ प्लैनेट चाहिए, डिक्लाइनिंग हेल्थ चाहिए, या आपको हंसा हुआ प्लैनेट चाहिए? तो ऑब्वियसली सब लोग जो हैं अवेयर हो गए होंगे कि हमें कैसा प्लैनेट चाहिए, हमें ऐसा प्लैनेट चाहिए। अगर हमारा प्लैनेट ऐसा होगा तो ऑब्वियसली हम भी ऐसे होंगे। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा जो टाइटल था एलिंग प्लैनेट, और हमको उसको प्रोटेक्ट करके प्रिजर्व करके उसके रिसोर्सेज को हमें हेल्दी प्लैनेट बनाना है बच्चों। तो आप लोग अगर जागरूक होंगे तभी आप लोगों को जागरूक करेंगे। क्लियर बच्चों? तो दैट्स ऑल फॉर विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर। तो घर में जाके रिवाइज द टॉपिक, रिवाइज द चैप्टर एट होम, और लोगों को भी अवेयर कराएं और खुद भी अवेयर हों, जागरूक हों, टू प्रोटेक्ट और टू प्रिजर्व योर प्लैनेट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।